Hello everyone, I am Avinash Sharma. I am from Suraj School, Sector 75. I am a teacher of political science and social studies. बेसिकली सोशल स्टडीज़ लोगों को लगता है या तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जिनको सोशल स्टडीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, बिल्कुल मुश्किल लगता है, और दूसरी कैटेगरी वो होती है जो बच्चे सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं तो आर्ट्स ले लेते हैं या सोशल स्टडीज़ ले लेते हैं। बट एक्चुअल में जो सोशल स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस है वो उससे कहीं ज़्यादा है। जो भी डे टू डे लाइफ में पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, चाहे गवर्नेंस है, किसी भी रिलेटेड मैटर में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सारी सोशल स्टडीज़ का ही पार्ट हैं। और सोशल स्टडीज़ की बहुत सारी ब्रांच हैं जो अलग अलग चीज़ों में डील करती हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और रही बात सोशल स्टडीज़ की, तो या हम इसको और अगर फाउंडेशन लेवल पर ले जाते हैं, लाइक ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, तो जो देश में आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इन सब चीज़ों को पढ़ के ही वहाँ तक पहुँचती है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी लाइट सब्जेक्ट। तो सोशल स्टडीज़ को हम अपने स्कूल में बहुत इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं, साथ में उनको करंट अफेयर्स के साथ कोरिलेट करते हैं ताकि बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो एनालिसिस है, वो डेवलप हो। क्योंकि बुक्स में डेटा पुराने होते हैं। मान लो कि अगर बुक्स में कोई सिनेरियो दिया गया है और उसके नीचे लिखा होगा सोर्स रिपोर्ट 2017, बट नाउ 2021, कल 22 होगा, फिर 3 होगा, तो डेटास जो हैं वो डेली चेंज होते रहते हैं। तो हम अपने स्कूल में बच्चों को करंट अफेयर्स के साथ कोरिलेट करके सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं, सो दैट उनकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छे से हम उनको बिल्डअप कर सकें। ये सब्जेक्ट इतना बोरिंग नहीं है जितना स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया है कि एसएसटी तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। एक्चुअल में एसएसटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जस्ट इसको इंटरैक्टिव लर्निंग में अगर हम असेस करते हैं तो यूजुअली सोशल स्टडीज़ को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है, बट यूजुअली अब अगर हम इसको पढ़ें इंटरैक्टिव तरीके से, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेसन्स को एज अ ब्लूप्रिंट देखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक उसकी मैपिंग करते हैं क्रोनोलॉजी में कि उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। उसके बाद अगर किसी भी तरीके का असेसमेंट टेस्ट हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, आप हर तरीके से उसके असेसमेंट को आप क्रॉस कर सकते हैं और आपको बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगे। और इनफैक्ट अगर आप आगे जाना चाहते हो, यूपीएससी या किसी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो एसएसटी को हम जो पढ़ाते हैं वो मैप से, डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करके, करंट अफेयर्स से कोरिलेट करके। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस आई वांट टू गिव एग्जांपल, लाइक इफ वी आर स्टडिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। सो अब रिसेंटली जिस स्टेट में एंटी डिफेक्शन लॉ का कुछ भी रिलेशन हुआ है, कोई गवर्नमेंट कोलैप्स हुई है, या कोई एमएलएज ने रिजाइन किया है, या कोई गवर्नमेंट ने रातों रात कोई हलचल कुछ हुई है, कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं किसी स्टेट में, तो हम उसको वहाँ से एग्जाम्पल उठा के और एंटी डिफेक्शन में उसको मिक्स करके और अपने बच्चों को समझाते हैं, ताकि सो दैट टू मेक देम अंडरस्टैंड, ताकि उन्हें वो एंटी डिफेक्शन लॉ विद पर्सपेक्टिव ऑफ दैट स्टेट इन करंट सिनेरियो समझ में आए इजीली। Management and staff is very cooperative, very friendly, and our director sir Anand sir is very humble person, very ground to earth. I don't know exactly and I don't know him very deep, but जितना भी मैं उन्हें जानता हूँ बहुत ज़्यादा मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं, बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ और ऑनेस्ट कर्म में बिलीव करते हैं बेसिकली। और हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत कोऑपरेटिव है स्टाफ के साथ। वो हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को समझती है, शी कैन अंडरस्टैंड। और जब भी हमें कोई दिक्कत होती है, चाहे हमारा कोई फैमिली इशू ही हो, हम मैम से डिस्कस करते हैं। एंड मैम का जो एक्सपीरियंस है, जो मैम का एकेडमिक एक्सपीरियंस है, कि जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे साथ मैम शेयर करती है और वो हमारे काम आते हैं।